हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम लोग? सब बढ़िया। तो इस वीडियो सेशन में हम लोग शुरू करेंगे, सीखेंगे हैलोजन फैमिली के केमिकल प्रॉपर्टीज़। जैसे कि आप लोग पिछले वीडियो लेक्चर में सीखा है हैलोजन फैमिली के इंट्रोडक्शन के बारे में, हैलोजन फैमिली के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो बाकी के जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम लोग इस वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे, उसको सीखेंगे। ओके, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोजन फैमिली, दैट मीन्स द 17th ग्रुप एलिमेंट्स एंड हियर द फर्स्ट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम लोग अब देख रहे हैं कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके किस तरह के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि ऑक्सीजन ये भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ऑक्सीजन के साथ हम लोग कंबाइन कर रहे हैं फ्लोरीन को, क्लोरीन को, ब्रोमीन को और आयोडीन को। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज़ फ्लोरीन। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन से भी ज़्यादा। तो जब फ्लोरीन और ऑक्सीजन आपस में कम्बिनेशन करेंगे तो देखो यहाँ पे ऑक्साइड्स नहीं, यहाँ पे फ्लोराइड्स बनता है। दे फॉर्म व्हाट? फ्लोराइड्स। यानी कि यहाँ पे फ्लोरीन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये एक बेसिक बात है जो आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो एलिमेंट्स हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, अगर हम लोग इनकी बात करें तो इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन से कम है। इसलिए जब ये कंबाइन करते हैं तो अब ये ऑक्साइड बनाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज होगा और ये जितने भी हैं ये सब के सब क्या होंगे? तो ये पॉजिटिवली चार्ज होंगे। ये चीज़ क्लियर हो गया? चलिए अब आते हैं। तो दे फॉर्म मोस्टली बाइनरी कंपाउंड्स, यानी जनरली इनका बाइनरी कंपाउंड्स फॉर्मेशन होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये जो है मोस्टली अनस्टेबल होते हैं, यानी कहने का मतलब है कि इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। और इसके पीछे रीज़न होता है कि इनके बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। तो इनके बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो क्या हो जाता है? तो वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, जिससे इनके बीच जो कम्बिनेशन होता है उससे बना हुआ बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर हम लोग देखें तो क्लोरीन जो है ये ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। क्लोरीन के ऑक्साइड्स मैक्सिमम होते हैं। यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट +1, +4, +6 एंड +7। इसके अलावा ब्रोमीन और आयोडीन के भी क्या होते हैं? ऑक्साइड्स बनते हैं। तो यहाँ से हम देखें लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म बाय क्लोरीन एंड द लीस्ट नंबर ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म बाय आयोडीन। और यहाँ पे एंड लीस्ट नंबर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म बाय आयोडीन, यानी कि आयोडीन के ऑक्साइड्स जो हैं ये कम है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं नेचर ऑफ द बॉन्ड। मोस्टली कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन द हैलोजेंस एंड द ऑक्सीजन एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द वेरी लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। एक्चुअली क्या है, इनके बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो कम है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा तो पोलैरिटी कम डेवलप होगी, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं क्लोरीन से ब्रोमीन और ब्रोमीन से आयोडीन, तो क्या होता है? तो इनके बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बढ़ता जाता है और इसलिए पोलैरिटी इंक्रीज करती जाती है। तो मोस्टली जो मोस्ट पोलर बॉन्ड्स बनते हैं वो ऑक्सीजन और आयोडीन के बॉन्ड होते हैं, यानी कि यहाँ पे पोलैरिटी इंक्रीज करती है। नेक्स्ट आते हैं द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी। तो देखो ऑक्साइड के स्टेबिलिटी की बात करें तो मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड होता है आयोडीन का, फिर होता है क्लोरीन का और तब नंबर आता है ब्रोमीन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इनके ऑक्साइड की जो स्टेबिलिटी है, यानी हैलोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इस ऑर्डर में क्यों है? तो देखो इसके पीछे रीज़न क्या है
कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जो है ऑक्सीजन और आयोडीन के बीच वो ज़्यादा है, जिससे ये स्टेबल बॉन्ड बना रहा है। क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन जो है इसका साइज बहुत बड़ा या बहुत छोटा नहीं है, तो जब ये ऑक्सीजन से बॉन्डिंग करता है तो ये मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, यानी कि क्लोरीन का D और ऑक्सीजन का P ये दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, तो ये दोनों आपस में P पाई D पाई बॉन्डिंग का भी फॉर्मेशन करते हैं और इससे इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। लेकिन ब्रोमीन के केस में क्या होता है, ना तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ही क्रिएट हो रहा है और ना ही इसके बीच जो D और P यानी P पाई D पाई बॉन्डिंग जो है वही हो पा रहा है, मल्टीपल बॉन्ड का ही फॉर्मेशन हो पा रहा है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि ब्रोमीन का साइज क्लोरीन से बड़ा हो गया, लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ ब्रोमीन का। डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड ब्रोमीन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज नॉट मच मोर एज कंपेयर टू आयोडीन। तो अब ना तो ये आयोडीन जैसा कैरेक्टरिस्टिक्स कर पाता है और ना ही क्लोरीन जैसा, और इसलिए इसके बॉन्डिंग जो है इन्हीं के बीच के कैरेक्टरिस्टिक में रह जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो इस तरह से ये हो जाता है ऑर्डर ऑफ ऑक्साइड्स। अब आते हैं बॉन्ड एंगल। तो देखो बॉन्ड एंगल हम लोगों ने डिस्कस किया है ऑलरेडी कि बॉन्ड एंगल को हम लोग कैसे देखते हैं। बॉन्ड एंगल के लिए क्या है कि अगर सेंट्रल एटम वेरी कर रहा है तो हम लोग क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और वहाँ पे देखते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज कर रही है तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज करता है। तो यहाँ देखो सेंट्रल एटम तो ऑक्सीजन कांस्टेंट है, तो फिर हम लोग किसको कंपेयर करेंगे, तब हम लोग कंपेयर करते हैं अटैच्ड एटम। तो अटैच्ड एटम में क्या होता है, तो इनवर्स रिलेशन होता है, जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली रिलेटेड विथ द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द अटैच्ड एटम। अटैच्ड एटम, तो यहाँ से अब क्या हो गया, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ये हो जाता है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। ओके, नेक्स्ट देखो हम लोग फाइंड करते हैं एसिडिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ऑक्साइड्स जो होते हैं जनरली नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखें तो हमारे पास क्या है, क्लोरीन के डिफरेंट ऑक्साइड्स हैं लाइक Cl2O, ClO2, Cl2O6 एंड Cl2O7। तो यहाँ पे याद करो मैंने बताया है कैरेक्टरिस्टिक क्या देखना है, तो मैंने बताया है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखेंगे सेंट्रल एटम का या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। अगर ये भी नहीं देखना है तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम देखेंगे, जिसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ज़्यादा होगा उसकी एसिडिक नेचर ज़्यादा होगी। तो यहाँ सबसे ज़्यादा एसिडिक ये होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। या फिर दूसरा तरीका है देखने का, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट हायर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव और एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज कर रहा है, ऑक्सीजन एटम का नंबर इंक्रीज कर रहा है, और इसलिए क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करने से, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करने से एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, और इस तरह से एसिडिक नेचर इंक्रीज करता जाता है। तो ये हो जाता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑक्साइड्स एंड द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ओके, तो अब क्या करो, अब पहले आप इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हैलोजेंस। तो हम लोग यहाँ पे अब देखते हैं कि हैलोजन जो है वो वाटर के साथ कैसे रिएक्टिविटी शो करते हैं। तो देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये वाटर से रिएक्ट तो करते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है उनके रिएक्टिविटी पे, उनके नेचर पे। जनरली फ्लोरीन जो है वो हाईली रिएक्टिव है, इसलिए वो आसानी से वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और ऑक्सीजन गैस या फिर ओजोन गैस का फॉर्मेशन करता है अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन। ये रिएक्शन जो है लो टेम्परेचर पे डार्क में आसानी से हो जाता है, लेकिन क्लोरीन थोड़ा कम रिएक्टिव है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ता है, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करना पड़ता है, ट्रीट करना पड़ता है। तो देखो क्लोरीन और ब्रोमीन जो है
ये दोनों सिमिलर रिएक्शन शो करते हैं। क्लोरीन HCl और HOCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइपोक्लोरस एसिड, दोनों का फॉर्मेशन कर रहा है। सेम कंडीशन है ब्रोमीन के साथ, लेकिन डिफरेंट क्या होता है कि ब्रोमीन जो है सेम रिएक्शन थोड़ा स्लोअर रेट पे देता है, ये रिएक्शन स्लोली होता है, बहुत ही स्लो होता है। जब आयोडीन की बात होती है तो आयोडीन जो है ये वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, रदर ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, यानी कि ये उल्टा हो जाता है। अगर हम लोग हाइड्रोजन आयोडाइड को ट्रीट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो ये क्या करता है, वाटर का फॉर्मेशन करता है और आयोडीन बनता है। देखो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि आयोडीन जो है Hi- केस में, यानी जब ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है तो ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है और ये आसानी से किसी भी दूसरे मटेरियल को रिड्यूस कर देता है। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन को रिड्यूस कर रहा है वाटर में, यानी कि ये क्या कर रहा है, इसको वेरी हाई टेंडेंसी है अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, यानी कि खुद को ऑक्सीडाइज करने की। तो इस तरह से ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और बाकी सब जो है यहाँ पे HCl या HBr ये ऐसा कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करते हैं, इसलिए वाटर से आयोडीन जो है ये रिएक्ट नहीं करता है, रदर उल्टा रिएक्शन होता है, रिवर्स रिएक्शन होता है। और हाइड्रोजन आयोडाइड जो है या I- जो है ये आसानी से ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है। एक मीडियम क्या होता है, एसिडिक होता है, और ये एसिडिक मीडियम में जनरली कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है। और इसलिए यहाँ पे देख सकते हो कि ये हम लोगों ने एक्वस मीडियम लिया है, एक्चुअली एक्वस सॉल्यूशन लिया है। यहाँ पे ये जो है एसिडिक मीडियम है H+ एंड I-। तो यहाँ पे देखो आयोडाइड आयन जो है ये बहुत ही आसानी से रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देता है, खुद को ऑक्सीडाइज कर लेता है। तो इस तरह से आयोडाइड जो है हाईली रिएक्टिव होता है। अब बात करते हैं हम लोग रिएक्टिविटी टुवार्ड्स मेटल। तो जनरली मेटल्स जो हैं वो हैलोजन से रिएक्ट करके मेटेलिक हाइलाइट्स बनाते हैं। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लें तो देखो मैग्नीशियम जो है ब्रोमीन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, आसानी से रिएक्ट करते हैं। इनकी अगर आयनिक कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो देखो आयनिक कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने फजन्स रूल में डिस्कस किया था कि साइज ऑफ एनायन अगर लार्जर है तो आयनिक कैरेक्टर कम होता है और कोवेलेंट कैरेक्टर हाई होता है। तो यहाँ पे साइज ऑफ एनायन जो है वो देख सकते हो ग्रेजुअली टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इनका आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल जो है ये मोर देन 1 हो, हायर हो, तो उस केस में कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करता है। और कोवेलेंट कैरेक्टर जो है, कोवेलेंट कैरेक्टर ये आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल, यानी हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट हायर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक, यानी जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसकी कोवेलेंट नेचर होगी। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लें तो देखो SnCl2 एंड SnCl4, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट टिन का SnCl2 में +2 है और SnCl4 में +4 है। तो ये SnCl4 जो है ये कोवेलेंट होता है, मोर कोवेलेंट होता है एज कंपेयर टू SnCl2। तो ये हमारा रिएक्टिविटी हुआ वाटर के साथ और मेटल्स के साथ। ठीक है, अब आप इसको क्या करो, नोट करो, नोट करना तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स नॉन मेटल्स। तो देखो हैलोजेंस जो हैं ये नॉन मेटल से भी आसानी से रिएक्ट करते हैं। बहुत सारे नॉन मेटल्स हैं जिनके साथ कंपाउंड बनता है, फास्फोरस है, सल्फर है, आर्सेनिक है, नाइट्रोजन है, इन सब से ये आसानी से रिएक्ट करते हैं और बहुत सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो सल्फर जो है फ्लोरीन से रिएक्ट करके सल्फर टेट्राफ्लोराइड और सल्फर हेक्साफ्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। ये sp3 डिहाइब्रिडाइज होता है, ये sp3d2 हाइब्रिडाइज होता है। क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ये क्या करता है तो सल्फर टेट्राक्लोराइड बनाता है। ब्रोमीन के साथ सल्फर डाइब्रोमाइड का फॉर्मेशन करता है। आयोडीन के साथ सल्फर का कोई रिएक्शन नहीं होता है। ऐसे ही फास्फोरस जो है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अगर हम लोग रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी जो है ये फ्लोरीन का मैक्सिमम होता है, क्लोरीन का उसके बाद फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो ये हो जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवार्ड्स नॉन मेटल्स। डिफरेंट नॉन मेटल्स जो हैं ये आपको हैलोजन फैमिली के मेंबर्स से रिएक्ट करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन के ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यही होता है।
अगर हम लोग बात करें रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोकार्बन दैट मीन्स दी एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस। तो देखो इनके साथ फ्लोरीन जो है वो रेडली रिएक्ट करता है, फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव होता है, तो ये क्या करता है, ये डिकम्पोज कर देता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। यहाँ पे देख सकते हो हाइड्रोजन को कम्प्लीटली रिमूव कर दे रहा है हाइड्रोकार्बन से, और सिर्फ क्या बच रहा है, कार्बन। तो ये डिकम्पोजिशन होता है। लेकिन ब्रोमीन और क्लोरीन जो है ये क्या करते हैं, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, यानी कि रिप्लेसमेंट करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्लोरीन को अगर हम लोग मीथेन के साथ ट्रीट करते हैं तो एक एक हाइड्रोजन को बारी बारी से ये क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, यानी सब्स्टिट्यूट कर रहा है और खुद वहाँ पे स्टेब्लिश हो रहा है। तो इस तरह से ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जहाँ पे क्या हो रहा है कि मीथेन से कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है स्टेप वाइज, हर बार सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। जहाँ तक आयोडीन की बात है तो आयोडीन के साथ जनरली नो रिएक्शन, यानी कि प्रैक्टिकली हाइड्रोकार्बन्स जो हैं ये आयोडीन से रिएक्शन शो नहीं करते हैं। ब्रोमीन की रिएक्शन है, ब्रोमीन का रिएक्शन जो होता है ये क्लोरीन के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा स्लो होता है। तो इस तरह से हैलोजेंस जो हैं ये नॉन मेटल्स से रिएक्ट करके नॉन मेटेलिक क्लोराइड्स, फ्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स बनाते हैं, और जब ये रिएक्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन से तो देखो फ्लोरीन डिकम्पोजिशन करता है, क्लोरीन और ब्रोमीन क्या करता है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराता है, जबकि आयोडीन प्रैक्टिकली कोई रिएक्शन शो नहीं करता है। क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ब्रोमीन के रिएक्शंस जो होते हैं वो थोड़े स्लो होते हैं। तो इस तरह से ये हो जाता है इनका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स नॉन मेटल एंड टुवर्ड्स दी हाइड्रोकार्बन्स। ओके, तो अब आप इसको नोट कीजिए, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करते हैं, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन हैलोजन शो करते हैं। ये रिएक्शन जो है दो अलग अलग कंडीशन में होता है। पहला हम लोग कंडीशन लेते हैं कोल्ड एंड डाइल्यूट। कोल्ड यानी कि टेम्परेचर लो है, डाइल्यूट मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, दैट मीन्स सोल्यूशन में जो सॉल्वेंट का अमाउंट है वो हाई है। तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, कोल्ड एंड डाइल्यूट। तो देखो रिएक्शन जो होते हैं वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होते हैं, दैट मीन्स सेम मटीरियल गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड गेट रिड्यूस्ड। ये कोल्ड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्ट करके देखो पहले बना रहा है सोडियम हैलाइड। तो यहाँ सोडियम हैलाइड बन रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। फिर देखो यहाँ पे सोडियम हाइपोहैलाइड बन रहा है, हाइपोहैलाइट बन रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जा रहा है। और ये रिएक्शन कौन कौन शो करता है, तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये तीनों के तीनों शो करते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बने, साथ साथ वाटर का फॉर्मेशन हुआ। तो हम लोग देखें पहला रिएक्शन विथ क्लोरीन। तो देखो क्लोरीन से रिएक्शन हो रहा है, तो क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कोल्ड एंड डाइल्यूट। तो देखो सोडियम क्लोराइड बन रहा है एंड सोडियम हाइपोक्लोराइट, नाम याद रखो, सोडियम हाइपोक्लोराइट, और ये क्या है, सोडियम क्लोराइड है। तो +1 -1, यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि इनका क्या हो रहा है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस में जा रहे हैं। ब्रोमीन भी सेम रिएक्शन शो करेगा, आयोडीन भी सेम रिएक्शन शो करेगा, लेकिन फ्लोरीन तो एनोमलस बिहेवियर शो करेगा। तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे एनोमलस बिहेवियर। यहाँ रिएक्शन देखते हैं। तो देखो फ्लोरीन जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, और ये क्या करता है, तो अब ये सोडियम फ्लोराइड तो बना रहा है, लेकिन साथ साथ क्या कर रहा है, ऑक्सीजन फ्लोराइड बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो रिएक्शन तुरंत क्या हो गया, अल्टर हो गया। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है पहले वाले रिएक्शन से क्या हो गया, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। इसको बैलेंस कर लो, 2 यहाँ पे आ गया 2, ये हो गया 2, और इधर से ले लो फ्लोरीन को भी 2। तो ये हमारा रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग हॉट एंड कंसंट्रेटेड। तो देखो हॉट यानी टेम्परेचर हाइयर है, कंसंट्रेटेड यानी कि यहाँ पे जो सॉल्वेंट है उसका अमाउंट कम है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूट जो है वो हाइयर कंसंट्रेशन में, हाइयर अमाउंट में है। तो इस केस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखो यहाँ भी सेम कंडीशन है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा है।
लेकिन जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो डिफरेंट हो रहा है प्रीवियस से। तो देखो यहाँ पे सोडियम हैलाइड बन रहा है, अगर क्लोरीन होगा तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, लेकिन यहाँ पे सोडियम के साथ क्या बना रहा है, तो यहाँ पे सोडियम के साथ हैलेट बना रहा है, यानी कि सोडियम के साथ सोडियम क्लोरेट बना रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, सोडियम क्लोरेट। तो यहाँ से हम लोग देखें तो यहाँ जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग रिएक्शंस जो है, रिएक्टिविटी वो डिफरेंट है। यानी कि जब हॉट एंड कंसंट्रेटेड है तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है और सोडियम क्लोरेट का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन जब यहाँ पे कोल्ड एंड डाइल्यूट है तब देखो सोडियम क्लोराइड तो बन ही रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या जा रहा है, सोडियम हाइपोक्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर ब्रोमीन के साथ होगा तो सोडियम हाइपोब्रोमाइट होगा, आयोडीन के साथ होगा तो सोडियम हाइपो आयोडाइड होगा। तो यहाँ से इन सब के साथ क्या है, रिएक्शन डिफरेंट है। यानी कि यहाँ पे क्या है, तो जब हम लोग क्लोरीन के साथ देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, सोडियम हाइपोक्लोराइट, ब्रोमीन के साथ सोडियम हाइपोब्रोमाइट और आयोडीन के साथ सोडियम हाइपो आयोडाइड। तो यहाँ पे तीनों केसेस में रिएक्शंस सिमिलर हो रहे हैं, लेकिन फ्लोरीन क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड का फॉर्मेशन कर दे रहा है। जब हम लोग हॉट एंड कंसंट्रेटेड के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है और रिएक्शन में सोडियम के साथ हैलाइड, सोडियम हैलाइड बन रहा है और सोडियम हैलेट बन रहा है। तो यहाँ से सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोरेट बन रहा है। वैसे ही अगर ब्रोमीन होगा तो सोडियम ब्रोमेट बनेगा, आयोडीन होगा तो सोडियम आयोडेट बनेगा। लेकिन फिर से फ्लोरीन के साथ रिएक्शन, तो देखो फ्लोरीन के साथ रिएक्शन डिफरेंटली होता है। और यहाँ पे जब हम लोग हॉट एंड कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फ्लोरीन को ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे सोडियम फ्लोराइड के साथ वाटर एंड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे फ्लोरीन जो है सिर्फ फ्लोराइड बनाता है और कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो इन रिएक्शन से ये रिएक्शन क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो आप इसको बैलेंस कर लो, यहाँ पे ले लो 4, ये हो जाएगा 2, इसको ले लो 4 और इसको कर दो 2। तो ये तुम्हारा रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ भी देख सकते हो कि यहाँ पे फ्लोरीन जो है ये रेडॉक्स रिएक्शन में जा रहा है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, डिसप्रोपोर्शनेशन नहीं है। लेकिन वहीं जब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है तो वहाँ पे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, यानी ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से डिक्रीज होकर के -1 हो रहा है और 0 से इंक्रीज होकर के +1 हो रहा है। ठीक, यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से पहले -1 हो रहा है यानी कि रिड्यूस हो रहा है और फिर +5 हो रहा है यानी कि ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये भी क्या है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन के साथ क्या हो रहा है, तो फ्लोरीन का 0 से सिर्फ -1 हो रहा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, देख सकते हो -2 से 0। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन है यहाँ पे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ, लेकिन फ्लोरीन के साथ सिर्फ रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है और ये बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप इसको ज़्यादा ध्यान रखेंगे, खासकर क्लोरीन के साथ रिएक्शंस। ठीक है, चलिए अब इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द 17th ग्रुप एलिमेंट, दैट इज हैलोजन फैमिली। सो इट्स some of the characteristic different from the other members। तो फ्लोरीन जो है ये अपने कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिफरेंटली शो करता है जो बाकी के मेंबर्स हैं उनसे। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, दिस इज ड्यू टू वेरी स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन। द साइज ऑफ फ्लोरीन एटम इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन।
Next, due to very high electronegativity, fluorine is the most electronegative element and it bears highest electronegativity, so it shows different characteristic from the other members. The next, fluorine bond dissociation energy. Fluorine has very low bond dissociation energy, so it shows anomalous behavior, that means different properties than the other members. The next, absence of d orbital. In the valence shell of the fluorine there is no d orbital is present, and so it shows the anomaly in its behavior. Okay, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं. Reactivity. Fluorine is the most reactive. Of course, it is due to the very weak fluorine bond. फ्लोरीन बॉन्ड जो है वीक है, आसानी से टूटेगा, तो रिएक्टिविटी तो ज़्यादा होगी ही. नेक्स्ट, कोवैलेंसी. ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इट्स मैक्सिमम कोवैलेंसी इज 1, बट क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दे शो 7. दैट मीन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल दे शो व्हाट, मैक्सिमम कोवैलेंसी 7. तो उनका कोवैलेंसी ज़्यादा होता है, फ्लोरीन का फिक्स होता है, ये 1 ही होता है. नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड. हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है ये फ्लोरीन का कंपाउंड है और ये क्या करता है, तो ये शो करता है ये थोड़ा वीक एसिडिक होता है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे डेवलप होता है. बाकी सारे के केसेस में क्या होता है, ना तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है और वो सब थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं. तो ये एक तो वीक एसिड होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोब्रोमिक एसिड और हाइड्रोआयोडिक एसिड और हाइड्रोजन आयोडाइड. हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फ्लोरीन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड इन इट्स हाइड्रोजन फ्लोराइड. तो यहाँ पे फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत हाई होती है, जिसके कारण हाइड्रोजन फ्लोराइड में बॉन्ड पोलराइजेशन मैक्सिमम होता है, जिससे ये क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है. लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन में ये नहीं होता है. नेक्स्ट बात करते हैं नेचर ऑफ द कंपाउंड. तो देखो फ्लोरीन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसके मैक्सिमम कंपाउंड्स जो होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, आयनिक होते हैं एज कम्पेयर टू द अदर. जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले तो देखो एल्यूमिनियम ट्राईफ्लोराइड आयोनिक होता है, एक वो सॉल्यूशन में सॉल्युबल होता है. लेकिन वहीं जब हम लोग एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राईब्रोमाइड, एल्यूमिनियम ट्राईआयोडाइड की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, ये आपको कोवैलेंट नेचर के होते हैं. ठीक वैसे ही अगर हम लोग बात करें तो सिल्वर के साथ सिल्वर फ्लोराइड एकमात्र आयनिक कंपाउंड होता है, जबकि अगर सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड की बात करेंगे तो ये सब के सब क्या होते हैं, प्योर कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं. ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है. इसके अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होता है, -1 होता है, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये -1 से +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं अपने वेरियस कंपाउंड्स में. तो अलग अलग इनके कंपाउंड्स में इनका ऑक्सीडेशन स्टेट्स अलग अलग होता है. तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये शो कर रहा है कि फ्लोरीन जो है ये एनोमलस बिहेवियर शो करता है. इसके प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कुछ डिफरेंट होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से. ओके, तो अब आप इसको नोट कर लीजिए. इस वीडियो सेशन में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन के बारे में एंड सम इंटरहैलोजन कंपाउंड्स, ऑल्सो सम स्यूडो हैलाइड्स. ओके, तो पहले आप इन्हें नोट कर लीजिए. इस वीडियो सेशन में इतना ही. थैंक यू.